मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट, विषय ज्योग्राफी। आज हम राजऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का जो सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे। तो बीए पार्ट प्रथम में सैद्धांतिक 2 पेपर होंगे, एक प्रायोगिक पेपर होगा। सैद्धांतिक में पहला जो पेपर होगा उसका नाम रहेगा फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में पाठ्यक्रम के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में भौतिक भूगोल की स्थलाकृतिक पार्ट है, भूआकृति विज्ञान का। दूसरा पार्ट है मौसम विज्ञान का, क्लाइमेटोलॉजी। तीसरा पार्ट सी समुद्र विज्ञान का, ओशनोग्राफी का है। तो तीनों जो पार्ट हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तो इसमें जो विश्वविद्यालय के अनुसार जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उस पर हम आज चर्चा करेंगे और इसी पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपको तैयारी करनी है, अपनी रणनीति बनानी है, अपने नोट्स बनाने हैं और टॉपिक को गहराई से समझना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेक्शन ए, जो भौतिक भूगोल का भूआकृति विज्ञान का पार्ट है। भूआकृति विज्ञान में आपको डेफिनेशन, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें आपका भौतिक भूगोल का विकास कैसे हुआ, पहले भौतिक भूगोल और फिर उसकी जो शाखाएं हैं वो कैसे कैसे विकसित हुई, उस पर चर्चा करेंगे या उसका अध्ययन करेंगे। इसका स्कोप क्या है, भौतिक भूगोल का आगे स्कोप क्या है, इसका पढ़ने का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं या समझते हैं, और विशेषताएं और परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा, भूगोलवेत्ताओं द्वारा जो भौतिक भूगोल की परिभाषाएं निर्धारित हैं उन पर चर्चा करेंगे। जोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी है इसका इतिहास क्या है, कब से पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो इसका इतिहास जानेंगे। जॉइनिंग ऑफ अर्थ इंटीरियर, ये जो पृथ्वी है इसके रचना कैसे हुई, इसके परतें कौन कौन सी हैं, उन परतों का निर्माण कैसे हुआ, उन परतों में कौन कौन से पदार्थ से निर्मित हुई, इसकी चर्चा करेंगे हम। रॉक्स, चट्टानें हैं, अलग अलग तरह की जो चट्टान हैं, आग्नेय चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं या कायांतरित चट्टानें हैं, उनका हम जिक्र करेंगे। ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, ये जो पृथ्वी पर जो महाद्वीप और महासागर हैं इनका निर्माण कैसे हुआ। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। एंड प्लेट टेक्टोनिक एंड कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, व्यू ऑफ एरी, प्रेट, जॉली एंड हॉम्स, इसकी जो मुख्य मुख्य थ्योरी हैं उसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, समस्थिति की सिद्धांत, इन पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें मुख्य मुख्य जो विचार हैं आइसोस्टेसी थ्योरी के, वो एरी और प्रेट और जॉली और हम्स, इन्होंने भी जो समस्थिति का सिद्धांत है कि ये पृथ्वी किस तरह से बैलेंस है, ये अपना चक्कर लगाते हुए भी अपने निर्धारित उस पर टिकी हुई है, तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं। अर्थ मूवमेंट, एपी ओरिजिनिक एंड ऑर्गेनिक, जो पृथ्वी का जो मोमेंट है
एक बाहर की तरफ मूवमेंट है, एक आंतरिक मूवमेंट है, तो दोनों की चर्चा करेंगे। माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज, ये जो पर्वत हैं इनका निर्माण कैसे हुआ, इनकी कौन कौन सी सिद्धांत हैं, मुख्य मुख्य जो सिद्धांत हैं, कॉबार, जैफरी, डेली, जोली, होम्स एंड प्लेट टेक्टोनिक, इन पर चर्चा करेंगे कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, संसार में कितनी प्रकार के पर्वत हैं, किन किन युगों में हुआ। जनरेशन साइकिल ऑफ इरोजन, व्यू ऑफ W.M. डेविस एंड W. पैंक। ये जो अपर्दन चक्र है, जो साइकिल है, किस तरह पृथ्वी का उत्पत्ति होती है, ये स्थलाकृतियों की उत्पत्ति होती है, और किस तरह ये धीरे धीरे एक चक्र के माध्यम से समतल रूप धारण कर लेते हैं, तो उसके भी अनेक सिद्धांत है, जिसमें W.M. डेविस और पैंक का है, वो भी इसमें चर्चा करेंगे। एरोजन एंड डिपोजिशनल टोपोग्राफी, रिवर, अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड्स एंड ओशन वेव। ये जो अपर्दन है और जो जमाव है, वो स्थलाकृतियाँ किस तरह, जो उठी हुई स्थलाकृति धीरे धीरे समय के अनुसार एक समतल प्राय मैदान में बन जाती हैं, तो उसमें कौन कौन सी शक्तियाँ काम करती हैं। तो उसमें मुख्य शक्तियाँ हैं नदियाँ, प्रवाहित जल भी एक शक्ति है, अंडरग्राउंड वाटर जो भूमिगत जल है, ग्लेशियर और हवाएं हैं, और समुद्री वेव्स हैं, लहरें हैं। ये भी एक उठे हुए स्थल रूप को धीरे धीरे समय के अनुसार अपनी शक्ति से समतल प्राय मैदान में बना देती हैं। तो इनके भी अपर्दन के निक्षेप के जो रूप हैं उनका अध्ययन करेंगे। दूसरा जो सेक्शन है वो ओशनोग्राफी से संबंधित, मौसम विज्ञान से, क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है। इसमें हम मौसम से संबंधित, मौसम विज्ञान से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इसमें कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल है वो किस तरह से उसका निर्माण है, कौन कौन सी उसमें गैसें हैं, इन सब का इसमें अध्ययन है। आइसोलेशन, एयर टेम्परेचर, ये जो सूर्य ताप है, ये सूर्य बजट है, ये ऊष्मा बजट है, इसका इसमें अध्ययन है। एयर टेम्परेचर, जो वायु दाब है या वायु का जो प्रेशर है, जो हवाएं चलती हैं उनका, और जो संसार में जो प्रेशर बेल्ट हैं, वायु दाब की पेटियां हैं, और ये प्लेनेटरी विंड हैं जो सदा हवाएं बहती रहती हैं, स्थायी हवाएं हैं, मॉनसूनी हवाएं हैं, लोकल हवाएं हैं, उनका इसमें वर्णन है। ह्यूमिडिटी क्लासिफिकेशन, क्लाउड एंड प्रिसिपिशन, एयर मासेस, फ्रंट एंड साइक्लोन, ट्रॉपिकल टेम्परेट क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट। इसमें हम आर्द्रता के अनेक रूप हैं, बादल हैं, उनके प्रकार हैं, और वर्षा के अनेक रूप हैं, एयर मासेस हैं, वायु राशियाँ हैं, चक्रवात हैं, प्रतिचक्रवात हैं, और क्लाइमेट का जो वर्ल्ड क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कि पूरे संसार में जो जलवायु के क्षेत्र हैं उनका भी वर्गीकरण मुख्य मुख्य वैज्ञानिक, मुख्य मुख्य भूगोलवेता कॉपन एंड थॉर्नथ्वेट, इन्होंने वर्गीकरण किया है, उसका हम वर्गीकरण देखेंगे। और एक समाहित, सभी वैज्ञानिकों का समाहित वर्गीकरण, जनरल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। तीसरा जो सेक्शन है वो ओशनोग्राफी का है। ओशनोग्राफी में हम सरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन, बॉटम, पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, जो समुद्र की जो तलहटी है उसका जो बनावट है वो किस तरह की है, मुख्य मुख्य महासागर हैं, प्रशांत महासागर, आनंद महासागर और हिंद महासागर, उसका अध्ययन करेंगे। ओशन डिपोजिट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जो महासागर हैं उनमें डिपोजिट, जो जमाव है वो किस किस तरह से होता है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टेम्परेचर ऑफ ओशन, जो समुद्र का पानी है उसमें
हॉरिजेंटल लंबवत और क्षैतिज जो तापमान का अंतर है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। ओशनिक सैलिनिटी जो समुद्रों में खारापन है उसके क्या क्या कारण हैं, कौन कौन से जगह पर ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ पर खारा पानी कम पाया जाता है, उसका अध्ययन होगा। टाइड ओशन वेव करंट, ज्वार भाटा है, क्या कारण है ज्वार भाटे के आने के कारण, वो सब देखेंगे। ओशनिक वेव करंट, महासागरों में जो जो लहरें हैं, आंतरिक जो लहरें हैं, धाराएं हैं, वो धाराओं का क्या कारण है चलने का और वो किस तरह से हमारे मौसम को प्रभावित करती हैं और समुद्री जीव जंतुओं को प्रभावित करती हैं। कोरल रीफ, जो कोरल रीफ हैं, प्रवाल भित्तियां हैं, उनका बनने का कारण क्या है, देयर ओरिजिन, क्या कारण है, कैसे बनती हैं। तो ये अनेक वैज्ञानिकों के विचार, डार्विन और डेविस के, मरे के, इनके हम विचार देखेंगे। बायोस्फीयर एंड इट्स कंपोजिशन, इकोसिस्टम, प्लांट कम्युनिटी एंड एनिमल किंगडम। हम जो बायोस्फीयर है, जैवमंडल है, उसका जो कंपोजिशन है, जैवमंडल किस तरह से निर्माण है, कहाँ कहाँ तक जीव जंतु पाए जाते हैं, और इकोसिस्टम किस तरह से कार्य करता है, और किस तरह से जो बायोमास है, जैवमंडल है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, जो मॉनसून, सवाना एंड प्लांट, टेम्परेट ग्रासलैंड, जो अलग अलग बायोमास हैं, जहाँ पर सदा बरसाती जंगल हैं, मॉनसूनी जलवायु है, सवाना है, ग्रासलैंड है, वहाँ किस किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, वहाँ की वनस्पति किस प्रकार की है, उसका अध्ययन इसमें करेंगे। इसके अध्ययन के लिए यहाँ पर विश्वविद्यालय द्वारा रिकमेंडेड बुक दी हुई हैं। हम अलग अलग टॉपिक्स के लिए, अलग अलग चीज़ों को समझने के लिए पुस्तक खरीदें और पुस्तक रिकमेंडेड बुक हैं उनका अध्ययन करें। जैसे यहाँ पर चौहान, BS चौहान की पुस्तक है भौतिक भूगोल, ये हम ले सकते हैं, ये रस्तोगी पब्लिकेशन मेरठ की है। P दयाल की पुस्तक है भौतिक भूगोल, इसको हम ले सकते हैं। गौतम, अलका गौतम की बुक आती है, उसको हम ले सकते हैं। और इंग्लिश में भी बहुत सारी बुक हैं, उनको पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। सविंदर सिंह की बुक आती है। अलग अलग हम गहन अध्ययन करना चाहें, भू आकृति विज्ञान का अलग करना चाहें, मौसम विज्ञान का यूनिट का अलग करना चाहें, ओशनोग्राफी का अलग करना चाहें, तो हम अलग अलग बुक भी खरीद सकते हैं। जैसे सविंदर सिंह की भू आकृति विज्ञान है, DS लाल की क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी है। ऐसे बहुत सारी जो बुक हैं रिकमेंडेड, इनमें हम संबंधित टॉपिक को का अध्ययन करें। और कोई टॉपिक यदि आपको समझ में नहीं आता है तो उसका संबंधित टीचर से, क्लास टीचर से डिस्कस करें। और उसका जब तक हम बेस समझ नहीं आएगा टॉपिक का, तो हमको वो टॉपिक पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे और उसको लिखने में भी परेशानी रहेगी। तो हम पहले टॉपिक को सरलीकरण से समझें, फिर उसके अपनी भाषा में उसका नोट्स बनाएं, और जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर डायग्राम का यूज करें, मानचित्रण का यूज करें और टेबल्स का यूज करें और अच्छी प्रेजेंटेशन का प्रयोग करें, तो हमको एक प्रभावी प्रेजेंटेशन दे पाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो हमको अभी से ही, प्रथम ईयर से ही गहन अध्ययन करना बहुत आवश्यक है और पाठ्यक्रम के अनुसार ही हम रणनीति अपनाएं और सिलेबस को बार बार पढ़ें, देखें, समझें और टीचर से कंसल्ट करें